हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज के इस सेगमेंट में हम लोग बेसिक कंप्यूटर पर बात करेंगे। यह बेसिक कंप्यूटर बिहार सिविल कोड परीक्षा, डीआरडीओ परीक्षा और केबीएस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार किया है और लगभग 20 एपिसोड मैं अपलोड करूंगा और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो सबसे पहले जो है हमारा कंप्यूटर टर्म से क्या तात्पर्य, मतलब कंप्यूटर टर्म से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कंप्यूटर टर्म से क्या तात्पर्य, सबका शाब्दिक अर्थ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो द वर्ड कंप्यूटर इज मेड ऑफ द टर्म कंप्यूटर हुज मीनिंग इज टू कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब गणना करना। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, टू कंप्यूट। यही वजह है कि कंप्यूटर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संगणक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो टर्म है जिसको समझना है वो डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स, जो लेता है, स्टोर संग्रह करता है, प्रोसेस प्रक्रिया करता है। तो क्या करता है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स स्टोर्स प्रोसेस डाटा, जो डाटा को लेता है, डाटा को संग्रह करता है, डाटा का प्रोसेस करता है एंड गिव इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस के बाद वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को लेता है, डाटा को संग्रह करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस के उपरांत जो डाटा वो उपलब्ध कराता है वही इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एक टर्म है ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट क्या था, क्या पर्पस था कंप्यूटर बनाने का। तो बस दो ही पर्पस था मेनली, फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन मतलब तीव्र और शुद्ध जो कैलकुलेशन कहते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई गलती के। अगला जो टर्म है हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो परिभाषा में ही आपने देखा कि कंप्यूटर का परिभाषा क्या था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स स्टोर्स प्रोसेस डाटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। तो यही चार कार्य हैं कंप्यूटर के जो परिभाषा से ही निकलता है। तो पहला क्या है, टू टेक डाटा। टू टेक डाटा, डाटा मीन्स डिसअरेंज डाटा, अव्यवस्थित डाटा इसको कहते हैं। और यही अव्यवस्थित डाटा को हम लोग कह सकते हैं अनप्रोसेस्ड डाटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, लेता है। तो कंप्यूटर जो लेता है उसको डाटा कहते हैं और जो देता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ले लिया, तो लेने के बाद कंप्यूटर कहीं रखेगा ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी होता है। ठीक है, तो डाटा वहीं ये इनबिल्ट मेमोरी में स्टोर करता है, टू स्टोर डाटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके संग्रह करने की क्षमता होती है, वो संग्रह करता है। जब उस डाटा को प्रोसेस करना होता है तो वो फिर मेमोरी से आता है एलयू में और वहाँ प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस डाटा मतलब डाटा को प्रोसेस करना। तीसरा काम क्या है कंप्यूटर का, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा का अध्ययन करना। ठीक है, और चौथा जो काम इसका होता है वो ये है कि टू गिव इंफॉर्मेशन। तो गिव इंफॉर्मेशन क्या है, तो अरेंज्ड डाटा को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये अरेंज्ड डाटा है, यही इंफॉर्मेशन है। और अरेंज्ड डाटा को हम लोग व्यवस्थित डाटा कहते हैं और यही प्रोसेस्ड डाटा भी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जब कंप्यूटर किसी डाटा का अध्ययन कर लेता है और उसके बाद जो वो परिणाम देता है, जो रिजल्ट देता है, वही कहलाता है हमारा अरेंज्ड डाटा, इन्फॉर्मेशन या प्रोसेस डाटा। तो इस प्रकार कंप्यूटर के चार फंक्शन हो गए, टू टेक डाटा, टू स्टोर डाटा, टू प्रोसेस डाटा एंड टू गिव इंफॉर्मेशन। तो परिभाषा से ही फ्रेंड्स ये चार फंक्शंस निकलते हैं, जो कंप्यूटर के मुख्य चार कार्य यही हैं। अगला जो टर्म है कंप्यूटर डाटा। तो कंप्यूटर डाटा क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर डाटा जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड डाटा। तो अनप्रोसेस्ड आइटम मतलब अनप्रोसेस्ड डाटा ही एक्चुअल में डाटा होता है। तो सबसे पहले हम उसी का बात कर रहे हैं, अनप्रोसेस्ड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डाटा होता है। तो इन अदर वर्ड्स वट एवर वी पुट इनटू कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में हम देते हैं, वट एवर वी पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा।
कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी देते हैं आंकड़ा, वो डाटा कहलाता है, वही हमारा डाटा है। तो हम कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार का डाटा देते हैं। एक न्यूमेरिक डाटा, इसके अंतर्गत हम लोग 0 से 9 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं और उसको कंप्यूटर में देते हैं। दूसरा हमारा जो डाटा है वो है अल्फ़ाबेटिक डाटा। इसके अंतर्गत स्मॉल लेटर A to Z, कैपिटल लेटर A to Z और जो ब्लैंक स्पेस जो होता है जो बीच में, वो कहलाता है हमारा अल्फ़ाबेटिक डाटा। तीसरा जो है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, थर्ड टर्म है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। इसके अंतर्गत क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत ये सब इसमें शामिल हो जाता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। इसके साथ क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा के साथ जब हम स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स का भी प्रयोग कर लेते हैं तो कंबाइंड रूप से उसको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो डाटा वास्तव में क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है जो कंप्यूटर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डाटा हो गया हमारा मेनली 3 प्रकार का। सिंपल न्यूमेरिक डाटा 0 से 9, अल्फ़ाबेटिक डाटा A to Z और ब्लैंक स्पेस, और प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जिसमें अल्फ़ाबेटिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा और स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल, ये सबको मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो ये इस प्रकार हमारा डाटा 3 प्रकार का है। अब आते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या होता है, इनपुट प्लस CPU प्लस आउटपुट टुगेदर कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जब भी पूछा जाए तो हम यही बोलेंगे इनपुट डिवाइस प्लस CPU प्लस आउटपुट डिवाइस को सामूहिक रूप से, एकत्रित रूप से हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का वो मॉनिटर केवल नहीं होता है, कंप्यूटर सिस्टम का मीन्स इनपुट डिवाइस प्लस CPU प्लस आउटपुट डिवाइस टुगेदर कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये टुगेदर कॉल्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम हमारा। ठीक है, ये एक साथ कहलाता है। फिर भी अब देखते हैं अंदर, अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या हो गया, इसको तोड़ते हैं। तो पहले हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है, फिर ये हमारा CPU है। CPU को फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो चिप भी कहा जाता है। तो ये सब CPU को ही कहा जाता है। ठीक है, और CPU ही हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है ना। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो द आंसर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, सॉरी यहाँ इनपुट ही लिखा गया है, आउटपुट डिवाइस होगा यहाँ पे। ठीक है, इनपुट डिवाइस प्लस CPU प्लस आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। अब CPU के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो CPU के 3 पार्ट होते हैं। CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा ALU होता है जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, और तीसरा एक टर्म है रजिस्टर या मेमोरी, इसको इनबिल्ट मेमोरी कहा जाता है। तो CPU के 3 पार्ट होते हैं। अगर पूछा जाए कि CPU के कितने पार्ट होते हैं, तो CPU के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा जो टर्म है हमारा रजिस्टर या मेमोरी। और CPU को सामूहिक रूप से द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो बहुत एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर 3 दे दिया जाएगा इनपुट डिवाइस, 1 कर दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस। पूछा जाएगा कि इनमें कौन आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, या 3 दे दिया जाएगा आपको आउटपुट डिवाइस, 1 दे दिया जाएगा इनपुट डिवाइस। पूछा जाएगा इसमें इनपुट डिवाइस कौन है। तो ये सबसे पॉपुलर जो है फ्रेंड्स, ये इनपुट डिवाइस हमारा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कीबोर्ड सबसे पॉपुलर है ना, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद माउस का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, ये OCR है, जिससे हम लोग अपना जो AMR शीट वगैरह का जो कैलकुलेशन होता है, उसकी गणना होती है, जो चेक होता है वो OCR के माध्यम से होता है। स्कैनर, हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ये गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये MICR है, बैंक वगैरह में यूज होता है। टच पैड है, ये टच पैनल है, ये जॉयस्टिक है, ये भी गेम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बार कोड रीडर है, तो जनरली मॉल वगैरह में आपको दिखाई देता होगा। तो ये सब फ्रेंड्स ये पॉपुलर जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बार कोड रीडर, माउस एंड OCR, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आपके जो है इनपुट डिवाइस है।
चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस, जो पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है उसको देखते हैं। सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर है, उसके बाद हमारा प्रिंटर है। ये हमारा माइक्रो फिल्म्स भी एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस ही है। ये प्रोजेक्टर जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, आजकल तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का है ना चलन है। ठीक है, एक है प्लॉटर, जो बड़े बड़े जेरोक्स मशीन के दुकान में आप देखेंगे प्लॉटर है, बड़ा बड़ा मैप निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर। पहला जो पार्ट हमारा था एक जो है कंट्रोल यूनिट, एलयू, और फिर हमारा है हमारा रजिस्टर। तो तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं कि करता क्या है। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कहें, तो इट इंक्लूड्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन इंक्लूड्स, अब अर्थमेटिक कैलकुलेशन के क्या अंतर क्या क्या आता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, घटाव, गुना और भागा, ये काम जब करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो इसको कहा जाता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन। उसके बाद अगला जो टर्म है लॉजिकल कैलकुलेशन। तो लॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर कंप्यूटर क्या करता है, तो वो कंपैरेटिव कैलकुलेशन करता है। जैसे देख रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए कौन ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन जो हम यूज करते हैं, ये है आपका लॉजिकल कैलकुलेशन। बराबर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग इक्वल करने के लिए, ये भी है हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन। यस नो जो करते हैं हम लोग, ये भी हमारा है लॉजिकल कैलकुलेशन। तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। तो एएलयू क्या करता है, दोनों प्रकार का कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भाग, और ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, यस नो, ये क्या है लॉजिकल कैलकुलेशन। तो एएलयू का फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, जो भी कंप्यूटर के अंदर काम होता है, जितने तरह के कार्य होते हैं, वो एएलयू ही के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मेमोरी से डाटा को लेता है और एएलयू को दे देता है, फिर एएलयू जब काम कर देता है तो वो वापस स्टोर कर लेता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो सभी क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो है हमारा फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी एक्टिविटीज को यही नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, इट कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन अ कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स लाइक बायोस एंड प्रोसेसर। बायोस मीन्स फ्रेंड्स इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस टुगेदर कॉल बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस प्लस प्रोसेसर मीन्स सीपीयू को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, कोऑर्डिनेट करता है सबके बीच, कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, इट ऑल्सो फेचेज इंस्ट्रक्शन, फेचेज मतलब प्राप्त करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में जो स्टोर जो होता है इंस्ट्रक्शंस उसको ये प्राप्त करता है, एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट, उसको डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कहाँ, तो कॉलिंग ऑन द एएलयू, एएलयू पर, एएलयू पे उसको लाता है, वहाँ पे उसका कैलकुलेशन होता है, उसका एनालिसिस होता है, फिर उसको कार्यान्वित करता है। ये करता कौन है, ये सब कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या फ्रेंड शामिल है, तो पहला फेचेज द इंस्ट्रक्शंस, दूसरा डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस, थर्ड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। तीन टर्म हो गया हमारा है ना। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या हो गया, फेचेज द इंस्ट्रक्शंस, डिकोड द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। रजिस्टर, रजिस्टर जो हमारा होता है एक प्रकार का मेमोरी होता है, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, वो एक प्रकार का मेमोरी होता है। वो भी क्या है, तो इनबिल्ट मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनबिल्ट मेमोरी कहलाता है, मतलब ये एकदम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी हर हाल में कंप्यूटर में चाहिए, अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर बिल्कुल एक मृत प्राय है, डेड बॉडी है कंप्यूटर।
तो इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर समानता हम बात करेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेमोरी फ्रेंडली है ना फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब दोनों का काम क्या है? तो जब कंप्यूटर ऑन होता है और कंप्यूटर जब वर्क कर रहा होता है तो उस समय जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंटली यूज्ड इन ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। वर्तमान में वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्राइमरी मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है डाटा और इंस्ट्रक्शंस टू बी यूज लेटर, जो बाद में यूज होता है, जो बाद में हम यूज करते हैं इन ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। तो जो यूज हो रहा है वो प्राइमरी मेमोरी में और जो बाद में हम यूज करेंगे वो हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। एक मेमोरी का एक प्रकार है हमारा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो बहुत सारे मेमोरी ऐसे होते हैं जिसमें जो डाटा स्टोर कर दिए जाते हैं प्रारंभ में, उसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो जो इरेज नहीं कर सकते हैं वो नॉन वोलाटाइल हो गया और जो इरेज कर सकते हैं वो वोलाटाइल हो गया। तो देखिए हमारा वोलाटाइल मेमोरी, डाटा और इंस्ट्रक्शन विच अ कंप्यूटर इज यूजिंग प्रेजेंटली। ठीक है। जो यूज कर रहा होता है कंप्यूटर वो वोलाटाइल होता है। जैसे रैम और कैचे मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तो बिना रैम और कैश मेमोरी के काम नहीं चलने वाला है। हर हाल में ये दोनों अस्तित्व में रहेगा। इन दोनों को जैसे अगर कंप्यूटर ऑन है, अगर आप रैम और कैश मेमोरी को आप इरेज कर दीजिए, ख़त्म, नील कर दीजिए, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। कंप्यूटर ऑन है का मतलब है कि रैम और कैश मेमोरी ओपन है। ठीक है। दूसरा है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है कि इसको इरेज नहीं किया जा सकता। इट कंटेंट्स परमानेंट डाटा और इंस्ट्रक्शंस विच कैन नेवर बी इरेज्ड, जो कभी इरेज नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर के बंद होने पर भी, कंप्यूटर के चालू होने पर भी। ठीक है। मतलब बंद में भी और चालू होने पर। जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर के रूप में इनबिल्ट मेमोरी के रूप में डाला जाता है, वो भी हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का ही उदाहरण है। तो दो आपका वोलाटाइल हो गया, रैम और कैश मेमोरी, और दो एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो रोम और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। लेकिन एक प्रकार का जो कि रोम के कई प्रकार आ गए हैं, तो उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक उसी में एक EP रोम होता है। ठीक है। तो ये EP रोम का ही नेक्स्ट वर्जन है। तो ये क्या होता है, इसको हम इरेज कर सकते हैं। इसका नाम ही होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको इरेज भी हम लोग कर सकते हैं। तो विस्तार से सभी पर होगा। ये बेसिक कंप्यूटर का फाउंडेशन है कि क्या है होता है कंप्यूटर, हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन लास्ट जो टर्म है हमारा आज का, वो वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर है ना। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कंप्यूटर क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब इसको गीगो बोलते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब ये कहता है द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इनपुट डाटा। मतलब कहता है ये कि अगर कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। तो कंप्यूटर को यदि आप करेक्ट डाटा देंगे, करेक्ट जो भी आंकड़े हैं अगर वो उसको उपलब्ध कराते हैं, तो कंप्यूटर जो उसका कैलकुलेशन करेगा, जो प्रोसेस करेगा, तो उससे भी बेहतर और अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा। अगर हमारा डाटा ही गलत है तो हमारा इन्फॉर्मेशन तो 100% गलत ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि बेहतर एंड शुद्ध डाटा को डालें तो कंप्यूटर आपको उसको एनालिसिस करके एक बेहतर डाटा प्रदान करेगा। यही है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा निकलेगा, अच्छा चीज़ डालोगे तो अच्छा चीज़ निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का था वीडियो जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में चर्चा की गई। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें और हमारे नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखें, जिसके अंतर्गत मैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।